हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी छात्र आईआईटी के जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक बार इन क्वेश्चनों को आप देख कर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको डेली चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा के तार्किक लिया कर अर्थपूर्ण खालिस्तान में बदल देता है। मतलब कि यहाँ पर साफ साफ पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि रॉ डाटा को तार्किक लिया कर अर्थपूर्ण में बदल देता है, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए साथी, किसी भी कार्य को करते अंत तक जब आप करते जब तक उसका परिणाम नहीं आता है, तो उसी तरह यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जब उसको अर्थपूर्ण जब आ जाता है तो वो किस पे बदल देता है, तो वो रिजल्ट पे बदल देता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर शब्द कम्यूट से बना है, जिसका अर्थ है जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से बना है, सभी को मालूम है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में जो भी सूचना या डाटा जिन उपकरणों द्वारा पहुंचाया जाता है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। उनको क्या बोला जाता है? आउटपुट उपकरण बोला जाता है, या इनपुट उपकरण बोला जाता है, या हार्डवेयर बोला जाता है, या सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो साथियों, उस चीज़ को बोला जाता है इनपुट उपकरण, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन सा है, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, कुंजी बार, या सीडी या डीवीडी। साथियों देखिए, कुंजी बार जो होता है जिसको आप की बोलते हैं, ठीक है, जो कुंजी बार होता है वो जो आपका आता है इनपुट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये जो आपका आता है इनपुट के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से इनपुट उपकरण है, जैसे कि कुंजी बार, माउस, स्कैनर, या उपयुक्त सभी। देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया इनपुट के अंतर्गत कुंजी बार आता है, लेकिन माउस स्कैनर भी जो आपका है ये भी इनपुट के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। जो सीपीयू होता है, जिसको पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें पूछा रहा है वही कि जो सीपीयू होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती है, मतलब किस भाग में होती है? इनपुट यूनिट में होती है, या आउटपुट यूनिट में होती है, या सीपीयू में होती है, या उपयुक्त सभी में होती है। देखिए साथियों, कंप्यूटर के आप सभी को मालूम है मस्तिष्क किसको बोला जाता है? सीपीयू को। और मस्तिष्क से ही सभी कार्य किया जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, और इसी के द्वारा समस्त कार्य और गणनाएं इसके द्वारा ही की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से सीपीयू के भाग है, जैसे कि मुख्य मेमोरी, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या नियंत्रण इकाएं, या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि मुख्य मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और जो नियंत्रण इकाई आती है, ये जो सभी आते हैं सीपीयू के भाग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह सीपीयू का वह भाग है जिसमें सभी प्रोग्राम एवं डाटा गणना से पहले तथा बाद में संग्रहित करते हैं। ए ऑप्शन नियंत्रण इकाई, बी ऑप्शन मुख्य मेमोरी, सी ऑप्शन दिया गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मुख्य मेमोरी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे,
जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि सीपीयू के इस भाग में सभी प्रकार की गणनाएं व तुलना का कार्य किया जाता है। ए ऑप्शन मुख्य मेमोरी में, बी ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, सी ऑप्शन नियंत्रण इकाई में और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये सीपीयू के इस भाग में सभी प्रकार की गणनाएं की जाती है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू आदि जिसके मिलकर कंप्यूटर बनता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है या हार्डवेयर कहलाता है या उपयुक्त ए व बी दोनों या डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में कोई नहीं। तो साथियों इसके अंतर्गत जो आता है वो हार्डवेयर आता है, मतलब कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू ये जो आते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं और ये जो आपका आता है हार्डवेयर का अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि प्रोग्रामों का एक समूह जिससे कंप्यूटर पर कार्य संभव होता है खाली स्थान उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर बोलते हैं या मॉनिटर बोलते हैं या सीपीयू बोलते हैं? तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रमुख उपकरण निम्न है जैसे कि इनपुट उपकरण या बी ऑप्शन आउटपुट उपकरण या सी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए बी और सी जो आते हैं ये आपके आते हैं हार्डवेयर के ये प्रमुख उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या उपयुक्त सभी। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं साथियों ये जो होते हैं यहाँ पर तीनों प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होती है। ये इसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण निम्न है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम या बी ऑप्शन लैंग्वेज प्रोसेसर, सी ऑप्शन ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही होता है साथियों डी ऑप्शन। ये जो सभी दिए गए ए बी और सी ऑप्शन ये जो है सॉफ्टवेयर के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के होते हैं। ये जो निम्न प्रकार के यहाँ पर जो दिया गया है 16 में वो आपका यहाँ पर सही हो जाते हैं डी, क्योंकि MS वर्ड स्टार और लोटस 1 2 3 MS एक्सेल और जो डी बेस होता है सेकेंड फोकस प्रो MS पावर पॉइंट ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? ए ऑप्शन रिकवरी प्रोग्राम, बी ऑप्शन एंटीवायरस प्रोग्राम, सी ऑप्शन टैक्स कैलकुलेशन प्रोग्राम और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, मतलब कि रिकवरी प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम और टैक्स कैलकुलेशन प्रोग्राम जो है ये आपके जो आते हैं सॉफ्टवेयर के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इनपुट उपकरणों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन इनपुट उपकरण के या सोर्स डाटा इनपुट उपकरण के या ऑफलाइन इनपुट उपकरण के या उपयुक्त सभी के। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो दिए गए ऑनलाइन इनपुट उपकरण और सोर्स डाटा इनपुट उपकरण और ऑफलाइन इनपुट उपकरण ये जो आते हैं श्रेणी में बांटा गया है, जो कि ये निम्न श्रेणियों के अंतर्गत ये आपके बांटे गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें साथियों कहा जा रहा है कि ऑनलाइन इनपुट उपकरण निम्न होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये साथियों यहाँ पर जो तीनों दिए गए ये 3 प्रकार के होते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसमें डम्ब टर्मिनल, टच टोन टर्मिनल और यहाँ पर इंटेलिजेंट टर्मिनल और वॉइस रिकग्नाइजेशन उपकरण माउस, ये आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि
माउस के प्रकार बताएं। माउस के जो प्रकार आते हैं साथियों, ये तीनों जो है इसे माउस के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है और आपको ये लगता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन और भी बता रखे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।